जो दो आपकी मीटिंग्स हुई हैं हुकूमती कमेटी के साथ, उसके बाद ये कहा गया कि बड़े खुशगवार माहौल में मीटिंग हुई है, मुस्बत बातचीत हुई है, बस अब इंतजार है कि कब हम तहरीरी मुतालबा देते हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि कुछ खदशात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज आपने भी ट्वीट किया और आपने ये कहा है कि आज भी हुकूमत के पास फैसला साजी के इख्तियार नहीं है। कल असद कैसे साहब ने एक टीवी शो में कहा कि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी एतमाद में लेना ज़रूरी है ताकि जो भी अग्रीमेंट हो उस पर अभाम ना हो। ये सडनली क्या हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अव्वलन तो हम जो अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के अंदर शरीक तमाम मेंबरान हैं, हमारे पास कम से कम ये हमारी गट फीलिंग है या हमारा एनालिसिस है और शायद कुछ ढके छुपे अल्फाज के अंदर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से भी ये बात की गई है कि जो कंसर्न्ड क्वार्टर्स हैं वो ऑन बोर्ड हैं। अच्छा, हमारा जो ये मौक़िफ़ था कि फ़ैसला साजी वाला, ये हम डे फर्स्ट से इस बात पर कायम थे। गुज़श्ता 9 माह में मौजूदा हुकूमत की तरफ से ये बात कही जाती थी कि फ़ैसला साजी का इख्तियार हमारे पास है। तो अब मुज़ाकरात के ज़रिए हमने ये बात कही कि जी ठीक है, अगर फ़ैसला साजी का इख्तियार आपके पास है तो हम आपको ये 2 शराइत अपनी पेश कर रहे हैं। इसके ऊपर आपके तर्ज़ अमल से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास फ़ैसला साजी का क्या इख्तियार है। लेकिन एज़ इफ़ नाउ अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछें या हमारी एक गट फीलिंग समझें, वो यही है कि शायद जो दूसरे साइड का क्वार्टर है या जिन्हें हम ताकतवर हल्के कहते हैं, उनकी तायीद हमें बज़ाहिर हुकूमत के साथ नज़र आ रही है। ताकतवर हल्कों की हिमायत नज़र आ रही है आपको? जी बिल्कुल। तो फिर आपने ये पोस्ट क्यों किया कि हुकूमत के पास फैसला साजी का कोई इख्तियार नहीं है? ये मेरा गुज़श्ता ट्वीट होगा जी। आज के दिन में तो मैं मुसलसल सफ़र के अंदर हूँ, बल्कि कल रात से सफ़र में हूँ। आपको पता है कि सेंट्रल पंजाब के अंदर फॉग का इशू है, तो मैं तो अभी भी आपका प्रोग्राम गाड़ी में बैठ के कर रहा हूँ। कुछ आपका ट्वीट जो शायद वो उसमें आया हो आज की डेट में मेरी तरफ से, तो भी एज इफ नाउ आई हैवंट ट्वीटेड एनीथिंग। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुबह 8:18 यानी कि 5 जनवरी 2025 1:18 का ये ट्वीट है कि आज भी हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार नहीं है। लेट मी चेक इट जी। फैसला साजी के ऊपर तो हम आज भी क्लियर है, मैंने आपसे पहले बात कर दी, हम आज भी क्लियर है। हम पहले भी हमारा नुक्ता नज़र ये था कि हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार नहीं है। हाँ। लेकिन जब हुकूमती हलकों की तरफ से ही ये बात बावर करवाई गई है कि जो फैसला साज हैं वो ऑन बोर्ड हैं, तो उसके बाद जाहिर है फिर उसके जो एंगल है वो तब्दील हो जाता है जी। सही। लेकिन आपका ट्विटर हैंडल तो आप खुद ही हैंडल करते हो, पाकिस्तान से ही होता है ना, बाहर से तो नहीं होता इमरान खान के अकाउंट की तरह? नहीं जी, मेरा पाकिस्तान से ही हैंडल होता है, मैं खुद नहीं करता। हाँ। लेकिन पाकिस्तान से ही होता है। नॉर्मली मेरे पास चूँकि मेरी अवेलेबिलिटी का इशू होता है, तो हाँ। वो जो हमारी टीम है वो करती है जी। सही है। और कल असद कैसे साहब ने भी बात की, जिस पे आज इरफान सिद्दीकी साहब का भी रद्द अमल आया है। असद कैसे साहब ने ये कहा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसका उनका इशारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, कि उनका भी ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है ताकि जो भी एग्रीमेंट है उसमें अभाम ना हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो तासुर आपको मिला है कमेटी की तरफ से भी, वो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है। जी, जो तासुर हमें मिला है, और देखिए मैंने तो डे फर्स्ट ये बात कही थी कि अगर उस साइड से तायीद हासिल ना होती तो शायद हुकूमत मुज़ाकराती टेबल पर बैठती ही ना। आज भी मैं अपनी इस बात पे स्टैंड करता हूँ जी। सही है। तो इस वक्त जो इरफान सिद्दीकी साहब का बयान है, जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि बार बार अगर आप मौक़िफ़ तब्दील करेंगे तो मुज़ाकरात का अमल मुस्बत अंदाज से आगे नहीं बढ़ सकेगा। उसमें एक यही वाली बात है कि वो कह रहे हैं कि अब तक हमें तो नहीं कहा गया कि स्टेक होल्डर्स को भी शामिल करें। दूसरा, क्योंकि असद कैसे साहब ने ये भी बात की कि जो हमारे दीगर लीडर भी इस वक्त कैद हैं, उनसे भी हमें राब्ता करने का मौका दिया जाए। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि ये मुतालबा भी पहले नहीं किया गया है कमेटी मेंबरान से। असद कैसर साहब ने किस पैराए में गुफ्तगू की है जी, मैं उनकी गुफ्तगू सुन नहीं सका। लेकिन हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है जी। हमारे 2 ही मुतालबात थे और एज इफ नाउ वो हमारे 2 ही मुतालबात हैं, और हमने बड़ा कैटेगोरिकली पहली मीटिंग के अंदर भी और दूसरी मीटिंग के अंदर भी वो हुकूमत के सामने रखे जी। और जो दूसरी मीटिंग से मामला तीसरी मीटिंग तक गया, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि गुज़श्ता मीटिंग जो हमारी कमिटमेंट की गई थी खान साहब से करवाने की, वो मुलाकात एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में थी और बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए थी। हमने ज़ाहिर है बहुत अहम चीज़ें डिस्कस करनी है खान साहब के साथ, उसके लिए हमें कंप्रीहेंसिव टाइम चाहिए जहाँ पर हम इन डिटेल एक एक चीज़ डिस्कस कर सकें।
तो जब हमने ये गुज़श्ता जो दूसरी मीटिंग हुई उसमें हुकूमती कमेटी के आगे ये बात रखी तो उनकी तरफ से हमारे इस मौक़िफ़ की तायीद की गई और ये बात कही गई कि बिल्कुल आपको सफिशेंट इनफ टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि गुज़श्ता मीटिंग पहली मीटिंग से के बाद जो हुई थी वो उसमें तो हमारे पास टाइम सिर्फ 30-35 मिनट का था। तो ये स्टेटस है जी एज़ इफ नाउ। तो इन राइटिंग देने में आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं है? मुतालबात नहीं, मुतालबा देखिए जी, दो सीधी सी चीज़ें हैं, उसके अंदर हम 2 लाइनें लिख के दे देंगे इन राइटिंग, उसमें इन राइटिंग कौन सा मसला, लेकिन निटी ग्रिटीज़ हैं। मसलन जब उमर अयूब साहब की तरफ से और सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से गुज़श्ता मीटिंग के अंदर मिसिंग पर्सनस का मामला भी उठाया गया, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका मसला उठाया गया, उनके जो विक्टिमाइजेशन है उसका मसला उठाया गया, तो हुकूमत ने उसके ऊपर हमसे तफसील मांगी है। अब जाहिर है हमने मिसिंग पर्सनस की तफसील देनी है, हमने जो हमारे इंजर्ड हैं, बुलेट इंजरी के ज़रिए वुंडेड हैं, उनकी तफासिल प्रोवाइड करनी है, फिर कुछ हमारा अपना एनालिसिस है, फिर हमारे पास पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की गुज़श्ता 2 रोज़ की 3 रोज़ की फीडबैक है। तो ये सारी चीज़ें हम ज़ाहिर है खान साहब से डिस्कस करने के बाद ही किसी पोजीशन में होंगे जी। मतलब ऐसा तो नहीं कि आपको एतराज़ है ये बात लिख के देने में कि असीरान और इमरान खान, असीरान बशमूल इमरान खान की हमें रिहाई हम चाहते हैं, तो ये लिख के देने में आपको कोई प्रॉब्लम हो कि आगे जाके अगर आप लोगों की बात नहीं बनती तो फिर आपके खिलाफ सियासी तौर पर इस्तेमाल होगा? नहीं जी, हम कौन सा को रिहाई को एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए मांग रहे हैं या हम ये कह रहे हैं कि जेलों के दरवाजे खोल दें और बाहर निकाल दें। हमने रिहाई के प्रॉपर मैकेनिज्म के ऊपर भी बात की और वो मैकेनिज्म ये है कि जिस तरह गुज़श्ता 1 माह पहले तकरीबन खान साहब की तमाम केसेस में ज़मानत मुकम्मल हो गई थी और उनकी रोबकार जारी होनी थी, लेकिन रोबकार जारी होने की बजाय कोने खुदरे से एक FIR निकाल के तो उसके अंदर खान साहब को जुडिशल कर दिया गया। इसी तरीके से जो हमारे असीरान हैं उनमें से अबव दैन 80% के ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं। अब जब ट्रायल मुकम्मल हो जाता है तो एक जो मुलज़िम है ज़मानत उसका इस्तेहकाक है आईनी और कानूनी तौर पे, लेकिन प्रोसिक्यूशन पॉलिटिकली विक्टिमाइज करते हुए उस ज़मानत में रोड़े अटकाती है, को बोगस FIRs कर दी जाती हैं। तो हमारा जिस रिहाई के मैकेनिज्म पे बात हो रही है वो ये है कि प्रोसिक्यूशन के तर्ज़े अमल को सही किया जाएगा और प्रोसिक्यूशन अगर अदालतों से इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है जैसा कि पहले मिला, वो साइफर के केस में सुरखरू बाइज़्ज़त तरीके से बरी हुए, आइंदा केसेस में भी होंगे, तो उसके अंदर फिर रोड़े ना अटकाए जाएं, इस तरीके पर बात होगी। बाकी अदरवाइज हम कोई ये बात हुकूमत से नहीं कह रहे कि आप जेल का दरवाज़ा खोल दें और इमरान खान साहब बाहर आ जाएँ या आपको एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इमरान खान साहब को बाहर ले आए। मैं कैटेगोरिकली इस बात की वजाहत कर रहा हूँ जी। सही आईनी, कानूनी और अदालती महाज को इस्तेमाल करके बावकार तरीके से सुरखरू होकर बाहर आने की बात कर रहे हैं।